नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे उदयगिरी किले की और उससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों और ऐतिहासिक कहानियों की। उदयगिरी किला नेल्लौर जिले के उदयगिरी मंडल का एक शहर है। यह शहर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में आता है। नेल्लौर दक्षिण भारत के प्राचीन शहरों में गिना जाता है, जहां कभी शक्तिशाली दक्षिणी शासकों का राज हुआ करता था। यह शहर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से के साथ बसा हुआ है। चूंकि यह एक प्राचीन शहर है, इसलिए आप यहां कई ऐतिहासिक महत्व रखने वाले स्थानों का भ्रमण कर सकते हैं। यह शहर कला और व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध है। अतीत से जुड़े पन्ने बताते कि नगर पुराने वक्त से ही सांस्कृतिक रूप से कभी पीछे नहीं रहा, यह हमेशा आगे ही रहा, जिसके उदाहरण यहां देखे जा सकते हैं। लगभग 3079 फीट की ऊंचाई पर स्थित उदयगिरी का किला यहां के प्रसिद्ध आकर्षणों में गिना जाता है। इस शहर का इतिहास 14वीं शताब्दी से शुरू होता है। लागुलाग गजपति ने बनवाया हुआ यह उदयगिरी का किला पूरी तरह से सुरक्षित था। उदयगिरी किले में कोई भी इतनी आसानी से आ नहीं सकता था। पूर्व की ओर जंगल से और पश्चिम के रास्ते से ही उदयगिरी किले के भीतर जाना मुमकिन था। इस किले को हासिल करने के लिए कृष्णदेवराय ने करीब 18 महीने लड़ाई लड़ी और गजपति के प्रताप रुद्र को युद्ध में हरा दिया। गजपति और विजयनगर के साम्राज्य के दौरान किले को और भी बड़ा बनाने का काम किया गया। पूरा शहर और उसके आजू बाजू की 1000 फीट की पहाड़ी को सभी तरफ से दीवारों से महफूज कर दिया गया। इस किले में 13 इमारतें थीं, जिनमें से 8 इमारतें पहाड़ी पर थी और बाकी की 5 इमारतें नीचे वाले हिस्से में थी। इस किले में बहुत सारे सुंदर मंदिर और बाग थे। विजयनगर का साम्राज्य खत्म होने के बाद यह गोलकोंडा के मुखिया के हाथ में चला गया था। पहाड़ी के ऊपर एक मस्जिद है, जिसमें 2 फारसी शिलालेख मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि शेख हुसैन ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। वो गोलकोंडा के सुल्तान अब्दुल्लाह के मुखिया थे। उसके बाद में यह आरकाट के नवाब के नियंत्रण में चला गया। उसने मुस्तफा अली खान को जागीर का खिताब दिया था। सन 1839 तक इस किले का नियंत्रण उसके वंशज के ही हाथों में था, लेकिन उनके देशद्रोह के कारण नवाब ने उन्हें निकाल दिया था और उन्हें चेंगलपेट भेज दिया था। इस जगह को इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जो दीवारें इस शहर के चारों ओर थी, वो आज लगभग गायब हो चुकी हैं, लेकिन इनमें से कुछ दीवारें आज भी पश्चिम की पहाड़ी में देखने को मिलती हैं। इन दीवारों में भीतर के हिस्से में कई पुराने मंदिर, महल और कब्रों के अवशेष पाए जाते हैं। पहाड़ी का हिस्सा काफी ऊंचा होने के कारण वहां तक पहुंचना किसी के लिए आसान काम नहीं था, क्योंकि पहाड़ी लगभग 1000 फीट ऊंचाई पर थी और किले पर पहुंचने के लिए हर रास्ते पर सैनिक तैनात किए गए थे। इस किले में चिन्ना मस्जिद और पेदा मस्जिद भी है। 18वीं शताब्दी एक महान सूफी संत रहमतुल्लाह नायब रसूल ने इसी जगह पर समाधि ली थी। हर साल यहाँ पर रबी उल अव्वल महीने के 26वें दिन त्योहार मनाया जाता है। किले को एक बड़े से पत्थर पर बनाया गया है। इसके बावजूद आजू बाजू में दूर दूर तक फैली कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। एक डच एडमिरल युस्ताचिस डे लानोए और उसकी बीवी और बच्चे की कब्र आज भी किले में देखने को मिलती है। डे लानोए को किले में ही दफन किया गया था और बाद में उसके लिए वहां पर एक चर्च भी बनवाया गया था। डे लानोए की कब्र के ऊपर एक पत्थर आज भी वहां पर देखने को मिलता है। उसकी कब्र पर तमिल और लैटिन भाषा में कुछ लिखा है। उसकी पत्नी और लड़के की कब्र भी वहीं पर है। पुरातत्व विभाग के लोगों ने कुछ ही समय पहले किले के अंदर भूमिगत रास्ता भी खोजा है। तमिलनाडु बोर्ड्स कार्यालय ने किले को कुछ ही समय पहले बाग में परिवर्तित कर दिया है। डे लानोए की कब्र को भारतीय पुरातत्व विभाग ने पुरातत्व स्थलों में स्थान दिया है। अब बात आती है कि इस किले तक पहुंचा कैसे जाए, कैसे हम उदयगिरी किले को देख सकते हैं। नेल्लौर 4 लेन वाले रास्ते से चेन्नई से जुड़ा हुआ है। यह तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई से नेल्लौर तक का सफर सड़क मार्ग द्वारा आसानी से तय किया जा सकता है, जिसमें 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। नेल्लौर से चेन्नई तक बस या कार के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है।
राज्य के अन्य शहरों में भी नेल्लोर से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।